गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 शूटर अरुण और रविंद्र बुधवार को गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि नकुल और विजय नाम के शूटर्स की तलाश की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें, बुधवार को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई में बुधवार को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में शूटर अरुण और रविंद्र का एनकाउंटर हुआ। ये दोनों ही आरोपी गैंगस्टर रोहित गोडारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए थे। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। इन दोनों को ढेर कर दिया कल। और गोल्डी बराड़ गैंग के ये 2 शूटर्स हैं, इनकी अभी बाकियों की, यानी जो बाकी 2 हैं, उनकी तलाश जारी है। तो आपको बता दें, ये जो 2 शूटर्स थे, इन्हें कल ढेर कर दिया गया और अब 2 और जो आरोपी हैं शूटर्स, उनकी तलाश जारी है। अरुण और रविंद्र का एनकाउंटर हुआ। ये दोनों आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए थे। दोनों पर आपको बता दें 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। बाकी के जो बचे हुए 2 हैं, उनकी तलाश की जा रही है। वहीं दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। इससे पहले उन्होंने बताया था कि सीएम ने उनसे बात की थी और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया था। सीएम की तरफ से ये बात उन्होंने कही है दिशा पाटनी के पिता ने। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। हाँ, देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। थैंक यू। इस बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह डायरेक्शंस दिए हैं कि लोगों में भय फैलाने वालों के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई की द्वारा और हमारी बरेली और इसमें गाजियाबाद की पुलिस भी शामिल थी अभिसूचना संकलन में। उस दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। इनको जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों ने संयुक्त टीम पर फायरिंग करी। जब टीम ने जवाबी और आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें इनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इनकी डेथ हो गई। सर, कौन बदमाश है, क्या कुछ नाम है, क्या प्रोफाइल है सर? ये रविंदर, इनकी पहचान रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत के रूप में हुई है, जिसमें रविंदर की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। सर, गोल्डी बराड़ और बाकी गैंग का नाम जुड़ रहा है, तो क्या ये सक्रिय सदस्य थे उस गैंग के? जी, सक्रिय सदस्य। सर, कितनी गोलियां चली, हथियार का इस्तेमाल किया गया? काफ़ी गोलियां चली, इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन जिगाना और ग्लॉक यूज हुआ है और वाइट अपाचे बरामद हुई है जो घटना में शामिल। तो साफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डायरेक्शंस हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए, जो भी डर पैदा करने की कोशिश करेगा। 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। मोटरसाइकिल से आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए थे। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। इस गैंग ने फेसबुक पोस्ट पर बाकायदा लिखा था कि संतों पर टिप्पणी से नाराज होकर इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा पाटनी के पिता से उन्होंने बात की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद पुलिस ने 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आरोपियों की पहचान की और कल गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में मुठभेड़ के दौरान दोनों ही शूटरों रविंद्र और अरुण, इनका नाम है, इन दोनों को ढेर कर दिया। 2 की तलाश तेजी से की जा रही है।
गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के दो शूटरों ने 12 सितंबर को फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उसके घर के रहने वाले सभी लोगों को डराया था, लेकिन उसके बाद दोनों बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस की टीमों को लगातार आदेश दिए गए थे कि वो इन दोनों बदमाशों को तलाशे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जहां जहां की भी तलाशे गए वहां पर उन बदमाशों की पूरी मूवमेंट नजर आ रही थी, किस तरह की उन्होंने कपड़े पहने थे, कैसे जूते पहने थे, कैसे हाव भाव थे। और उसके बाद ये पता लगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास एक इनपुट है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस है उनके इंस्पेक्टर मंजीत जागलान के पास इनपुट थे कि ये दोनों बदमाश रोहतक और सोनीपत के रहने वाले हैं, रोहित गोदारा गैंग के शूटर हैं। जिसके बाद इस बाइक पर इनके आने का एक इनपुट मिला था आज का, और इसलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, नोएडा एसटीएफ, उसके अलावा जो हरियाणा एसटीएफ थी वो टीमें यहाँ पर इनपुट लेकर आने वाली जो टीमें थी उनके साथ इकट्ठा हुई। उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। इस जॉइंट ऑपरेशन में इन दोनों बदमाशों को जब इस बाइक पर आते देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। बदमाश आए, रुके नहीं, जिसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि उन्हें घेराबंदी करके रोका जाए, लेकिन बदमाशों ने अपने पास ऑटोमेटिक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग ऐसी कि इस गाड़ी के आसपास चारों तरफ टायर में गोली लगी है, बॉडी में, बोनट के आगे 3-4 गोलियां लगी है, पीछे की तरफ गोलियां लगी है। मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूँगा आपको, इस तरफ भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर भी गोली लगी है, यानी ताबड़तोड़ निशाना बनाया गया था, टारगेट किया गया था पुलिस की टीम को जो जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके कोशिश की कि काबू में जैसे तैसे किया जाए, लेकिन दोनों बदमाश काबू में आने के बजाय पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। उस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, यानी जिगाना पिस्टल। उस पिस्टल का जिसे आज की डेट में गैंगस्टर इस्तेमाल करते हैं, उस पिस्टल के जरिए इन्होंने पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की। और उसके बाद ये दोनों बदमाश, यहाँ पर पुलिस ने कोशिश की थी कि इनके पैर में गोली मारकर इन्हें काबू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों बदमाशों को कई गोलियां लगी, जिसके बाद वो घायल हो गए। गोलियां लगने के निशान जहां इस गाड़ी में थे, ये हरियाणा नंबर की गाड़ी आपको दिखाई देगी, हरियाणा पुलिस की गाड़ी है, हरियाणा एसटीएफ इस गाड़ी में आई थी, पूरे बंदोबस्त के साथ आई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए शीशा टूटा हुआ है, गाड़ी में निशान गोलियों के लग रहे हैं, और ये निशान यहाँ पर इस गाड़ी के थे। दूर तक आपको सन्नाटा दिखाई देगा, इस तरफ देखिए पूरा सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा है। और 7 बजे के आसपास की ये पूरी घटनाक्रम है। पूरा जो नेटवर्क था पुलिस का वो इसी जगह पर था ताकि यहाँ पर घेराबंदी की जाए। और अब जरा आसमानी की आफत की बात करें। उत्तराखंड के चमोली में देर रात नंदानगर घाट इलाके में बादल फट गया, भारी तबाही मची। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा में कई घर, खेत, खलिहान तबाह हो गए। इस हादसे में 10 लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। तो ये जबरदस्त आसमानी आफत कल उत्तराखंड के चमोली में बादल फाड़ तबाही है, और किस कदर एक साथ पानी बहता हुआ आया, इस वेग के साथ अपने साथ ढेर सारा मलबा लेकर आया। 12 लोग अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं। सितंबर में पहाड़ पर कुदरत का डबल अटैक। चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान की खबर। सैलाब में समाये कई आशियाने। पर्वतों के बीच बसा चमोली का नंदानगर घाट बुधवार रात अचानक तबाही की चपेट में आ गया। पहाड़ों से बरसे पानी और मलबे ने पूरे गांव की तस्वीर एक झटके में बदल दी। तेज बारिश के साथ आए बादल फटने से देखते ही देखते 6 घर जमींदोज हो गए। खेतों में खड़ी फसल बह गई और खलिहान मलबे में बदल गए। अंधेरे में लोगों की चीख पुकार गूंज उठी। कई लोग भागकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे तो कुछ लोग मलबे में फंस गए। इस आपदा में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। आपदा के बाद राहत बचाव दल तुरंत हरकत में आ गया। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें घटना स्थल पर पहुंच गई। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव दल लगातार अभियान चला रहे हैं। वहीं मेडिकल टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है ताकि घायलों का इलाज तुरंत हो सके। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने टूटे घरों को देखकर मायूस हैं और सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। सितंबर में कुदरत के इस कहर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पहाड़ के लोगों का जीवन
कितनी चुनौतियों से भरा है।